वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या इलाही रहम फरमा मुस्तफ़ा के वास्ते, या रसूल अल्लाह करम कीजिए खुदा के वास्ते। आइए हम और आप सब मिलकर अपने आका व मौला हुजूर अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा रूही फ़िदा अलैहि तहियतो व सना की बारगाह बेकस पनाह में हदिये दुरूद व सलाम बसद अदब व एहतराम झूम झूम कर पेश करें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जुद वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम। अज़ीज़ानी गिरामी, अभी आपने हज़रत मौलाना मुजीबुर रहमान साहब की ज़बानी उनका खिताब सुना। उन्होंने अपनी तकरीर में मेरे ताल्लुक़ से बहुत कुछ कह दिया और ये बोल रहे थे मुझे शर्मिंदगी हो रही थी। ये सिर्फ और सिर्फ इनकी मोहब्बत है और मेरा मामला ये है कि मन आनम के मन रानम। ये फ़ारसी का मक़ूला है, इसका मतलब ये है कि मैं जैसा हूँ वो मैं जानता हूँ। अल्लाह ताला इनकी इस बोली को कबूल फरमा ले और जैसा इन्होंने मेरे ताल्लुक़ से कहा है, अल्लाह ताला कादिर मुतलक है, वो चाहे तो क्या नहीं हो सकता, मुझे वैसा ही बना दे। तो ये कैसी धूमें हैं इमाम अहले सुन्नत की, दिल बाग बाग हो जाता है। जगह जगह रजा 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 है। महफिल में देखिए इस वक्त भी रजा का नाम आया, जोश पैदा हो गया है, बिल्कुल मचल जाते हैं लोग। बेशक बेशक। फिर मामला क्या है, क्या किया है आला हजरत ने? जिसकी जबान पर देखो वो रजा का नाम है। बेशक। हर दिल जो है मोहब्बत आला हजरत से मचल रहा है और यहाँ से लेकर वहां तक, पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, अरब से लेकर अजम, सारी दुनिया में आला हजरत के नाम का चर्चा है। इस वक्त नहीं बल्कि उस जमाने में जब सैयदना आला हजरत बक़ैदे हयात थे, ज़ाहिरी हयात में थे, उस वक्त में भी आला हजरत की धूम थी। वहां के उलमा ने जो खुतूत लिखे हैं, तबीयत बाग बाग हो जाती है और आला हजरत का एहतराम और बढ़ जाता है कि आखिर आला हजरत थे क्या। वहां के बड़े बड़े मुहद्दिसी, बड़े बड़े उलमा और फुक़हा आला हजरत से कैसे खिताब फरमाते हैं, कहते हमारे आका, हमारे सरदार, इमामुल फुक़हा, इमामुल उलमा, सैयदुल मुहद्दिसीन, ऐसे खिताबात से आला हजरत को वहां के उलमा याद करते थे। वो अर्ज करते, हुजूर अल्लाह आपको तवील उम्र अता करे, अल्लाह आपको शादो आबाद रखे, आप हमें ना भूलें। जब आप दुआ करें तो हमारे लिए जरूर दुआ करें, इसलिए कि हम आपके लिए हर मकाम पर, ख्वाह वो मक्कतुल मुकर्रमा हो या दूसरे मकामात हो, हम आपको कभी फरामोश नहीं करते। हम आपके हक में दुआएं करते हैं, लिहाजा हम आपसे ये इल्तिजा करते हैं कि जब आप दुआ फरमाए तो हमें जो है न भूलें। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उलमा, वहां के लोग ऐसी अकीदत व मोहब्बत रखते थे और उस वक्त ये चैनल कोई नहीं था, कोई चैनल नहीं था। आज दुनिया कहती हम चैनल के मोहताज हैं और हम कहते हैं कि हमारी शरीयत चैनल की मोहताज नहीं है। हम जो है अपनी रब की रहमत के मोहताज हैं। अगर रब की रहमत हमारे साथ है तो हम कामयाब हो कामयाब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे हुजूर हकीमे शरिया, पैगामे आला हजरत, फैजाने अमीने शरिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इमाम अहमद रजा ने कभी अपनी तारीफ
अपने बाप दादा की तारीफ, अपने खानदान की तारीफ नहीं की है। जमाना गवाह है, कोई नहीं कह सकता कि यहाँ आला हजरत ने अपने बाप दादा की तारीफ की। जब किया है तो अजमत रसूल बयान की है, जब चर्चा किया है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह का चर्चा किया है, जब बात की है तो शरीयत की बात की है, जब पैगाम पहुंचाया है तो अपने घर का पैगाम नहीं बल्कि अल्लाह और रसूल का पैगाम पहुंचाया है। और कैसी अजमतें रसूल आजम की बयान की है। अर्ज करते हैं कि अर्श की अक्ल दंग है, चरख में आसमान है। अर्श की अक्ल दंग है। लोग कहते हैं मुस्तफा हम जैसे माज़अल्लाह। ये जालिम, इन्होंने न अपने रब को समझा है न अपने रसूल को समझा है। और आला हज़रत के अर्श की अक्ल, अर्श की अजमत कितनी, पहला आसमान, दूसरा आसमान, जमीन से पहले आसमान की मसाफत करोड़ों मील है। पहला आसमान, दूसरा, सातवां और सातवें आसमान से भी ऊपर अर्श का मकाम है। मगर आला हज़रत कहते हैं इस मकाम से भी ऊंचा मुस्तफा का मकाम है। अर्श की अक्ल, अर्श हैरान है, परेशान है। अर्श की अक्ल दंग है, चरख में आसमान है। आसमान को भी चक्कर आ गया है। अर्श की अक्ल दंग है, चरख में आसमान है। अरे जाने मुराद, ए मुस्तफा जाने रहमत, जाने मुराद अब किधर आए तेरा मकान है। अर्श की अक्ल दंग है, चरख में आसमान है। अरे जाने मुराद अब किधर आए तेरा मकान है। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। जाने जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। शान खुदा ना साथ दे उनके खिराम का वो बाज। शान खुदा न साथ दे उनके खिराम का वो बाज। सिदरा से ताज़मी जिसे नर्म सी एक उड़ान है। ये मुस्तफ़ा जाने रहमत की रफ्तार की बात है। हर अदा अनोखी, हर अदा लाजवाब। हज़रत जिब्राइल अमीन की रफ्तार बिजली से ज्यादा तेज, आँख के पलक छपकने से ज्यादा हज़रत जिब्राइल की रफ्तार है। मगर मुस्तफ़ा की रफ्तार हज़रत जिब्राइल की रफ्तार से कई गुना है। कहते हैं कि शान खुदा न साथ दे उनके खिराम का वो बाज। जिब्राइल के पास उनके खिराम का जवाब नहीं, उनके आहिस्ता चलने को खिराम कहते हैं। शान खुदा न साथ दे उनके खिराम का वो बाज। सिदरा से ताज़मी जिसे, सिदरा अर्श के नीचे एक दरख्त है जिसमें हज़रत जिब्राइल का मस्कन है, उसकी बुलंद शाख पर। तो एक आन में हज़रत जिब्राइल वहां से चलते हैं और जमीन पे आ जाते हैं। कई मौके हुए, खैर तफसील का वक्त नहीं है। तो बड़ी तेज रफ्तार है। मगर मुस्तफ़ा की रफ्तार का आलम यह है कि रफ्तार तो रफ्तार है, हज़रत खिराम का जवाब हज़रत जिब्राइल की रफ्तार के पास नहीं है। सिदरा से ताज़मी जिसे नर्म सी एक उड़ान है। तो अज़ीज़ाने गिरामी, आला हज़रत ने क्या किया है, कैसी कैसी किताबें और किस तौर पर जिंदगी अपनी गुजारी। ऐसी महवियत थी लिखने पढ़ने में, दिन रात इशाअत दीन फरमाई है। आपके हालात में है कि एक मौके पर खादिमा ने खाना ले जाकर रखा। जरा इन्हमात देखिए, कैसी मशगूलियत कि खाना रखा, रोशनाई खत्म हो गई थी। तो अब वो शोरबा आला हज़रत
तनावुल फरमाते शोरबे से रोटी है, रोटी से शोरबा या शोरबे से रोटी। तो अब रोशनाई खत्म है, देखा कि शोरबा, ये नहीं कि बस बेख्याली में, ये फिर उसकी तरफ तवज्जो नहीं कि शोरबे से है या स्याही है, उधर बस कलम डूब गया उसमें। और अब लिखते चले जा रहे हैं, लिखते चले जा रहे हैं। अब खादिमा जब बर्तन उठाने आई तो देखा रोटी सलामत, बोटी सलामत और शोरबा गायब है। सब हैरान है, ये क्या मामला है। बात को पता चला कि रोशनाई खत्म हो चुकी थी, तो महवियत का यह आलम था कि शोरबे ही से तहरीर फरमा दिया। यह आलम था आला हजरत का, यह शौक था। बहुत कम आराम फरमाते, दिन रात, बहुत नहीफ सा जिस्म था, अक्सर बीमार हो जाते, मगर कभी अपनी फिक्र नहीं की, इशाअते दीन फरमाई और जाते जाते भी यही दर्स दे गए, मोहब्बत रसूल का और दुश्मनाने रसूल से अदावत का दर्स दे के गए। आज हम भूल गए हैं, आज हमने अपने मुहसिन के उस फरमान को भुला दिया है। आला हजरत ने वो बात अपने घर से नहीं कही है, बल्कि शरीयत की बात कही है, अल्लाह और रसूल के पैगाम को पहुंचाया है। जा रहे हैं दुनिया से और तंबीह फरमा रहे हैं अपने अहले खाना को, याद रखना कभी ऐसा ना हो कि अगर कोई अल्लाह और रसूल का बागी हो जाए, ख्वाह तुम्हारा कैसा ही प्यारा क्यों ना हो, बेटा हो, बाप हो, दादा हो, चचा हो, मामू हो, दोस्त हो, कोई हो, अगर अल्लाह और रसूल का बागी हो जाए तो उसे अपने से जुदा कर दो, जैसे दूध में से मक्खी को निकाल कर फेंक देते। ये दर्स आला हजरत का। दुनिया से जाते जाते तो पता ये चला कि उस वक्त भी यही फिक्र थी, मुसलमानों की फिक्र, उनके ईमान और अकीदे की फिक्र थी। अल्लाह ताला इमाम अहमद रजा के नुकूशे कदम पर और उनके फरामीन पर हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। बड़े बड़ों ने, मैंने अर्ज किया कि बड़े बड़ों ने खुतबा पढ़ा है। आज ये नालायक लोग हैं, इनको अल्लाह समझ दे कि ये गुस्ताखियां करते हैं, जिनकी उर्दू सही नहीं, जो नामे आला हजरत लिख नहीं सकते। अगर कहा जाए आला हजरत लिख दो तो उसका इमला सही ना होगा। वो आला हजरत पे हमले करते हैं और गलत जुमले ये आला हजरत का नहीं नुकसान करते हैं, अपनी आखिरत का नुकसान करते हैं, अपनी तबाही का सामान करते हैं। जो अल्लाह वालों से उलझता है, अल्लाह का ऐलाने जंग है उससे है। और जिससे अल्लाह और अल्लाह से जंग कौन कर सकता है और कौन कामयाब हो सकता है? वो मारा ही जाएगा, वो तबाह होकर ही रहेगा। और जमाना देख रहा है कि जिसने जिसने बगावत की है वो सफ़े हस्ती से गायब हो गया। बड़े मशहूर थे मगर पता नहीं कहां चले गए। तो ये अल्लाह की शान है, ये आपका कमाल नहीं, आपकी जबान का कमाल नहीं है, आपकी तहरीरों का, आपके इल्म का कमाल नहीं है, बल्कि अल्लाह का फضल है। वो जिसे चाहता है इज्जत दे देता है, जिसे चाहता है शोहरत दे देता है, और जिसके लिए चाहता है उसके दिल उसके लिए बंदगाने खुदा अपने बंदों के दिलों में उसकी मोहब्बत उतार देता है। ये उसका काम, उसका फजल है और उसका एहसान है। अल्लाह ताला हम सबको आला हजरत के जो आला हजरत का जो पैगाम है उसको, उस पर अमल करने और उसको आम करने की तौफीक अता फरमाए। बड़े दिल से और खुलूस नियत के साथ मैं आपसे यही अपील करूंगा कि कुछ अपने अंदर तब्दीली लाइए और जो बरेली का पैगाम है, बरेली का पैगाम लोग कहते हैं मसलके आला हजरत क्या है, तो मैं ये कहता हूं कि आप साबित कर दो कि कोई एक बात आला हजरत ने अपने घर की कही हो। कुछ लोग ये कहते हैं सख्ती है बरेली में। मैंने कहा सख्ती अगर बरेली की घर की हो तो ठुकरा दो,
अगर शरीयत के मुताबिक वो सख्ती है तो अब अगर एतराज कर रहे हो बरेली पर, तो ये एतराज बरेली पर नहीं बल्कि शरीयत पर हमला हो रहा है, शरीयत पर एतराज हो रहा है। अल्लाह ताला हमें सच्ची समझ अता फरमाए, अक्ले सलीम अता फरमाए और कवानीने शरीयत पर हमें गामजन फरमाए, उसका एहतराम हमारे दिलों में पैदा फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।